हेलो, नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यदि दो चार्ज हैं और परिमाण में यदि समान है और प्रकृति उनकी विपरीत है, उनको यदि पास पास रख दिया जाए तो विद्युत द्विध्रुव बनता है। फॉर एग्जाम्पल -q और +q दो आवेश हैं, ये पास पास रखे हुए हैं, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होती है, वो बहुत कम होती है, और यहाँ डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। तो आधे द्विध्रुव की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी a और शेष की डिस्टेंस हो जाएगी a। इस तरह से कैलकुलेशन में सिंपल रहे, इसलिए हमने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 2a लिया है। अब बात करते हैं कि हम ये द्विध्रुव है, और ये द्विध्रुव से अगर हम दोनों आवेशों से निकलती हुई एक रेखा खींचे तो ये होती है द्विध्रुव की अक्ष। ये द्विध्रुव की अक्ष होती है, और द्विध्रुव की जो अक्ष रेखा है, इस अक्ष रेखा पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम कोई बिंदु लेते हैं P। इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो P बिंदु है, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से हमारे पास r डिस्टेंस दूरी है, द्विध्रुव का जो केंद्र है उससे इसकी डिस्टेंस है r। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो विद्युत बल होता है F, ये होता है दोनों आवेशों के Q और Q यदि आवेश है तो इनके गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती विद्युत बल होता है, कूलाम बल होता है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो अगर मान लो हमारे पास में बल निकालें और वो इकाई आवेश पे निकालें, इट मीन्स Q का मान यदि 1 रख दें तो हमारे पास ये जो फोर्स आएगा, ये फोर्स ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ये फोर्स ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, F में हम यदि Q से डिवाइड कर दें, इकाई आवेश Q से डिवाइड कर दें, तो ये होती है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमारे पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार देखो आप कि -q की वजह से यदि तीव्रता देखें तो -q आवेश इधर है, तो तीव्रता की दिशा किधर होगी, -q की तरफ होगी तीव्रता की दिशा, इस तरह से। तो इस -q की वजह से जो तीव्रता होगी वो होगी E1। इस -q की वजह से तीव्रता E1 होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, P से A की साइड होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो P से A की साइड होगी। इट मीन्स -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होगी हमारे पास में E1 का परिमाण बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू है निर्वात के लिए। और हमारे पास चार्ज है Q अपॉन, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ परिमाण है, Q अपॉन, यहाँ हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, A से लेकर के PA तक की, ये PA डिस्टेंस है, ये PA की होल स्क्वायर, तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PA। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, आप देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी हमारी R प्लस A। पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस A, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण 1। अब ये जो तीव्रता है इसकी दिशा कहाँ है, P से A की तरफ, PA दिशा में, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका PA दिशा में। अब हम देखेंगे +q के कारण, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखें, +q आवेश की वजह से देखें। यदि आपको देखने में परेशानी आ रही है
तो अपना जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को यदि आप हाई कर लोगे तो ये वीडियो आपको और भी क्लियर दिखाई देगा। यहाँ P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश की वजह से यदि तीव्रता दे दी तो प्लस क्यू से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है, तो तीव्रता की जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से। तो इस बिंदु पर इसकी वजह से यदि तीव्रता हम E2 लें तो ये E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये E2 की डायरेक्शन हो जाएगी। किस डायरेक्शन में होगा E2? E2 B से P की दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें E2, तो ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PA की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, BP डायरेक्शन आ जाएगी। BP का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, किसके पदों में निकालनी है? R के पदों में निकालनी है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकालनी है हमको R के पदों में। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? R, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? A। तो इस R में से यदि इस A को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी, यानी ये डिस्टेंस है R माइनस A, और इसकी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। दिशा क्या हो जाएगी? दिशा हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी दिशा हो जाएगी B से P की ओर, BP दिशा में। क्या हो जाएगी? BP दिशा में। ये हो जाएगी PP दिशा में, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये इन दोनों की डायरेक्शन है, एक इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है एक हमारे पास, एक इसकी ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन है। अब हमारे पास यहाँ देखो, ये दोनों की दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ गई, लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो माइनस क्यू की वजह से E1 तीव्रता ये कम होगी, क्योंकि माइनस क्यू आवेश यहाँ से दूर है, इसलिए E1 कम होगी। और प्लस क्यू की वजह से जो तीव्रता E2 है ये ज़्यादा होगी, इसकी एरो बड़ा लिखा है, ये ज़्यादा होगी क्योंकि ये पास है। तो परिणामी जो तीव्रता होगी वो किस दिशा में होगी? परिणामी जो तीव्रता होगी E वेक्टर, इसकी दिशा ये होगी। परिणामी वेक्टर की दिशा क्या होगी? इस दिशा में होगा परिणामी वेक्टर। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर E2 क्या है? बड़ा है E1 से। तो हमारे पास में क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पे? P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो E होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? परिणामी जो तीव्रता की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास में? ये हो जाएगी E2 में से हम क्या कर देंगे? E1 को कम कर देंगे, इसको कम कर देंगे E2 में से E1 को, तो ये परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से मान रख सकते हैं इसमें। तो हमारे पास परिणामी जो तीव्रता आएगी वो आ जाएगी, E2 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R माइनस A की होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू रखेंगे हम, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A की होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें यदि हम, तो हमारे पास आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचा? 1/R माइनस A की होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A की होल स्क्वायर, ये बचे। यहाँ पर E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यदि सोल्व करें हम तो हमारे पास क्या आता है? R माइनस A की होल स्क्वायर और R प्लस A की होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा LCM। तो यहाँ पर हमारे पास R माइनस A की होल स्क्वायर ये है, तो यहाँ क्या बचेगा? एक के लिए R प्लस A की होल स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ हमारे पास R प्लस A स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? R माइनस A की होल स्क्वायर, ये बचेगा। लघुत्तम ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में E वेक्टर बराबर हमारे पास, अगर मैं मान लो कलर चेंज कर दें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ हमारे पास इसको सोल्व करना है हमको, आर प्लस ए की होल स्क्वायर इसको, तो आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, इधर भी आर स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 2AR, 2AB की जगह 2AR आएगा, यहाँ भी 2AR आएगा माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2AR यहाँ अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4AR। यहाँ देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R माइनस ए, क्या R माइनस ए, और ये है हमारे पास में R प्लस ए है, ठीक है ये है, तो इसकी भी स्क्वायर इसकी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व कर सकते हैं, और इसकी क्या है होल स्क्वायर, तो इस पूरे की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व। अब हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसको चेंजेस कर दो, एक तो 2a है यहाँ पे क्या है 2a है, ठीक है, और एक हमारे पास में क्या है यहाँ पर 2a और इसको लिख देंगे 2r, 4 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और नीचे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। सिंस हमारे पास q इंटू 2a ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये, तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण, ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो इसकी फॉर्म में यदि हम लिखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे है q इंटू 2a की जगह p लिख सकते हैं हम, और ये हमारे पास इसके साथ क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, समीकरण नंबर 3, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। यदि मान लो कि 2a जो है, ये जो डिस्टेंस है आपकी 2a, ये r की तुलना में क्या है कम है, लेस देन क्या है r, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हमारे पास में 2p है, ये हमारे पास 2p अपॉन, ठीक है, इसके साथ में क्या है r है। अब इसको कैंसिल कर देंगे हम, r बड़ा है a छोटा है, तो इसको नगण्य मान लेंगे a स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या बचेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर की स्क्वायर क्या हो जाएगा r4, क्या हो जाएगा r4। तो हमारे पास में ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन, अब इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ r³ आ जाएगी, तो ये समीकरण नंबर 4। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि नगण्य मान लिया जाए 2a की दूरी को, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r³, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता E है ये प्रोपोर्शनल होती है 1/r³, 1/r³, यानी E जो होती है प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के, ये इस तरह से प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तीव्रता में तेजी से क्या होगी कमी आएगी, तीव्रता में तेजी से क्या होगी कमी आएगी। ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी अक्ष पे यदि कोई बिंदु है तो उस पर तीव्रता कितनी होगी। अब हम आगे बात करेंगे कि यदि निरक्ष पे हमको तीव्रता निकाली जाए तो कैसे निकाली जाएगी, उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।